Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. There was a beautiful article in the paper regarding the push for semiconductor industry. तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम इसी एडिटोरियल को ब्रेक डाउन करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. वैसे भी जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं सो वी आर सीइंग दैट एक न्यू बैटल ग्राउंड क्रिएट हो गया है इन बिटवीन द नेशंस फॉर दिस फील्ड ऑफ हाई टेक्नोलॉजी. हर एक कंट्री अपना अपना फुट होल्ड इस्टेब्लिश करना चाहती है सेमीकंडक्टर्स को लेकर, इस टेक्नोलॉजी को लेकर कि जो वाइटल कंपोनेंट्स हैं सेमीकंडक्टर्स के उसकी मैन्युफैक्चरिंग उन कंट्रीज़ में हो. एंड देयरफॉर सी व्हेन यू टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर इट पावर्स एवरीथिंग. चाहे ट्रैफिक लाइट की बात हो, ट्रैफिक लाइट से लेकर एडवांस्ड वेपनरी तक सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं. एंड इसीलिए all across the world, between the nation, there is race going on that which country can establish a better foothold when it comes to the manufacturing of the vital components of semiconductors. अब यहाँ पे इंडिया का भी यही एम है कि इंडिया में भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो फुलफिल करे. एंड इन दैट सेम रिगार्ड to make India $10 billion chip making sector a country, this initiative is going on ताकि एक attractive area बने for the investors. तो $10 billion का chip making initiative इंडिया में आया है. It's a bid taken by the Indian government so that India can act as a place of attraction for the investors. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21 सितंबर को रिसेंटली कुछ चेंजेस भी अप्रूव किए हैं इन द स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स. एंड जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं. सो इंडिया इज टेकिंग द स्टेप्स so that we can also have a strong foothold when it comes to semiconductors. Now इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे. We need to understand that what are semiconductors. तो सेमीकंडक्टर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने वाला बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट है. इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है. इट मैनेजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड जो बेसिक कंपोनेंट होता है सेमीकंडक्टर में दैट इज़ द चिप. सेमीकंडक्टर की चिप में सिल्वर जो प्रेजेंट होता है, सिल्वर इज ऑफ सिलिकॉन. सो सेमीकंडक्टर्स चिप इज अ सिल्वर ऑफ सिलिकॉन जिसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स अ पैटर्न जिससे कि करंट का जो फ्लो है उसे कंट्रोल किया जाता है. एंड इट कैन बी यूज्ड फॉलोइंग डिफरेंट कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस. तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं. करंट के फ्लो को ये मैनेज कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर द कार्स में यूज़ होती हैं, स्मार्टफोन्स में यूज़ होती हैं, हेल्थ केयर इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, इवन वेपन्स. एंड ये जो चिप्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू होती है विच इज़ डन बाय द चिप फैब्रिकेशन प्लांट. और इन चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स को शॉर्ट फॉर्म में फैब्स बोल देते हैं. वेरी कॉमनली पॉपुलर वर्ड आता है फैब्स. बहुत बार जब आप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे फैब वर्ड लिखा होता है. व्हाट इज़ फैब? फैब इज़ फॉर चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. अब ये जो चिप्स हैं इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं. मेनली जो मोर एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे कि 5 नैनोमीटर चिप उनमें यूज़ की जाती है. सो दे आर एबल टू फिट दी स्मॉलर ट्रांजिस्टर्स जिसमें सिलिकॉन वेफर लगा दिया जाता है. एंड जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर इनके अंदर आती है बाइल कंज्यूमिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी. तो इट्स अ वेरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी. जो बाकी कुछ चिप्स हैं उनमें अगर ज़्यादा बड़ा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो कहा जाता है कि दे हैव अ लैगिंग एज एंड दैट इज़ बेसिकली यूज्ड बाय द कंज्यूमर ऑन एवरीडे प्रोडक्ट्स. सेमीकंडक्टर चिप्स के बाकी जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एक सबस्ट्रेट होता है जो कि चिप को और सर्किट बोर्ड को आपस में कनेक्ट करता है.
सो इट होल्ड देम इन दी योर PCs एंड अदर डिवाइसेस, जिसमें सबस्ट्रेट, जो चिप्स हैं और जो आपका सर्किट बोर्ड है, इनको आपस में जोड़ के रखेगा. इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ थिन कॉपर वायर विच इज सैंडविच्ड विद रेजिन. कॉपर वायर को रेजिन में सैंडविच किया जाता है. सो द सबस्ट्रेट इट विल हेल्प टू ट्रांसमिट द यूजर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर चिप एंड रिले द आंसर. तो वो सबस्ट्रेट से होकर जाएगा, यहाँ से ट्रांसमिट करेगा. देर ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज जितनी अल्ट्रा थिन वायरिंग होती है, it comes out of the chip and that can tolerate direct soldered connection to the circuit board. तो इसीलिए ये important है. जो substrate manufacturing है, it is mainly seen as a backwater of global chip supply chain. Substrates की supply that is very tight, and even a small disruption in this sector it causes a big worry to the chip makers. और हैरानी की बात यह है कि ये जो सबस्ट्रेट वाला जो एरिया है, दिस इज़ द मोस्ट अंडर इन्वेस्टेड सेक्टर व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर्स, एंड इसकी वजह से चिप मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं. नाउ लाइक एवरी अदर कंट्री, इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट इन टू द गेम ऑफ सेमीकंडक्टर. बट वाई डज इंडिया वॉन्ट टू गेट इन टू दिस गेम? So see, it is a very hard to point out a component that is more vital to global economy. अब अगर इंडिया की बात करें, so we have our own strengths when it comes to designing the chips. We can not only manufacture the semiconductors domestically, we can also at this point of time, we are largely import dependent. So we don't manufacture semiconductors domestically. और हम अभी इम्पोर्ट करवा रहे हैं, हालांकि हमारी स्ट्रेंथ्स हैं व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनिंग द चिप्स. सो ये जब पैंडमिक आया तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि पैंडमिक की वजह से चिप्स की सप्लाई में शॉर्टेज हो गई. जो चिप्स की सप्लाई में शॉर्टेज हो गई तो हमारी जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़, इन सब में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्लो डाउन हो गई. कितना बड़ा इम्पैक्ट कार मेकर्स के ऊपर पड़ा है इंडिया में. दिसंबर 2021 में 7 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑटोमोबाइल मेकर्स को एप्रोप्रिएट सेमीकंडक्टर नहीं मिल पा रहा है. और फिर अब देखो, सेमीकंडक्टर बोलते ही ताइवान और चाइना का जो इशू है वो भी रेज हो जाता है. अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंटली द टेंशंस आर गोइंग ऑन ओवर ताइवान स्ट्रेट. अब ताइवान में बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो कि 60% मार्केट होल्ड करती हैं ऑफ द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एंड उसके अलावा जो एडवांस चिप्स हैं उनकी 90% मार्केट शेयर ताइवान में है. तो अगर वहाँ पर डिसरप्शन होती है तो अगेन जो फर्दर सप्लाई चेन है वो और भी ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी. एंड नाउ चाइना इज़ लूमिंग ओवर ताइवान, सो इट्स बिकमिंग वेरी क्लियर फॉर इंडिया दैट नाउ, क्योंकि हम तो 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं व्हेन इट कम्स टू चिप्स, तो ये अब और भी ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है. वी नीड टू स्टार्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस. क्योंकि जब हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को देखते हैं, इट इज़ वेरी बिग. एज ऑफ नाउ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इसकी वैल्यू है $500 to $600 बिलियन. जो चिप मेकिंग प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स है, इट्स वेरी एग्जैक्ट. मल्टीपल स्टेप्स और हैं इस पूरी सप्लाई चेन में. यू नीड टू डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर फॉर द चिप्स, फिर उनको पेटेंट करना पड़ता है थ्रू कोर एंड IPR राइट्स. चिप फैब्रिकेशन मशीन्स चाहिए, आपको फैब्स, फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, ये सब इसमें इंक्लूड होगा. तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो चिप मेकिंग इंडस्ट्री है, इट इज़ वेरी हाईली कंसंट्रेटेड वन. मेनली ताइवान, साउथ कोरिया एंड US, एंड थोड़ा सा और यहीं पे कंसंट्रेटेड है. इनफैक्ट इवन न्यूयॉर्क टाइम्स ने एस्टिमेट किया था कि 90% जो 5 नैनोमीटर की जो चिप हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ताइवान बाय TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. तो इसीलिए अभी हम देख रहे हैं इस ग्लोबल चिप शॉर्टेज. उसके बाद जो US चाइना टेंशन चल रही है बिकॉज ऑफ ताइवान, उधर से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन ब्लॉकेज हो रही है. So it has led to a major blow over the economies when it comes to entering the chip making sector,
चाहे उसके लिए एक हमें पुश ही क्यों ना देना पड़े, क्योंकि इसे लेकर यूएस ने भी ऐसी ही अनाउंसमेंट्स की हैं। यूएस ने भी 52.7 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट फंडिंग में दिए हैं फॉर चिप्स एंड साइंस एक्ट। यूरोपियन यूनियन ने भी 43 बिलियन यूरोज मोबिलाइज किए हैं फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर दिस। एंड सिमिलरली इंडिया हैज़ ऑल्सो अनवील्ड 10 बिलियन डॉलर्स, जो कि हमने बिगनिंग में बात की। सो इंडिया ने जो 10 बिलियन डॉलर्स रिलीज़ किए हैं, विच इज़ एक्चुअली 76,000 करोड़, ये एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। बेसिकली जो मेजर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, ताकि वो इंडिया में आएँ, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है। अब इस स्कीम में बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट विल फंड 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सभी तरह के सेमीकंडक्टर्स डोमेस्टिकली अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसका 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट गवर्नमेंट फंड करेगी। अलॉन्ग विद दिस PLI स्कीम, गवर्नमेंट ने DLI स्कीम भी लॉन्च की है, विच इज़ बेसिकली अ फिस्कल सपोर्ट फॉर डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, जिसमें ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ड्राइव आउट किया गया है टू डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर IP राइट्स। अभी रिसेंट मंथ्स में अगर हम देखें तो वेदांता और जो ताइवानीज मैन्युफैक्चरिंग जायंट है फॉक्सकॉन, दे हैव साइंड अ MOU with the state government in Gujarat in which they will invest 1,54,000 crore to set up a plant in Gujarat. इसी के साथ साथ दो और प्लांट्स भी हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं। $3 billion प्लांट इन कर्नाटका विच इज़ बाय एन इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ ISMC, and one is of 3.5 billion dollars of the plant in Tamil Nadu by Singapore's IGSS venture. तो इसके अलावा भी जो बड़े बड़े फर्म्स हैं TSMC, UMC, they have also visited India and they are also scouting out some possible locations जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। टाटा ने भी यहाँ पे अपने फोरेज किए हैं into the semiconductor supply chain. They have also invested in building a presence in chip packaging and testing business. टाटा मोटर्स की ऑलरेडी जापानीज चिप मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाइज अप हैं एंड जो उनको डिज़ाइन करके देते हैं, जो ऑटोमोटिव चिप्स डिज़ाइन करते हैं। सो ऑल दीज बिग प्लेयर्स आर कमिंग टू इंडिया व्हेन इट कम्स टू द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, एंड इसीलिए इस टाइम पे इंडिया का PLI और DLI स्कीम्स को लॉन्च करना इज़ अ गुड स्टेप। मेनली इंडिया लगातार पिछले कुछ टाइम से जो चिप मेकिंग स्कीम है उसमें चेंजेस करते हुए आ रही है। लास्ट ईयर 2021 में इंडिया ने $10 बिलियन का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी, विच वाज अगैन टू एनकरेज द सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। एंड इसे लेकर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री का डाटा देखें तो सेमीकंडक्टर डिमांड इंडिया में इंक्रीज हो सकती है टू $70 to $80 बिलियन बाय 2026। जिस तरह करंटली डिजिटल डिवाइसेस को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को लेकर डिमांड बढ़ती जा रही है, अगर ये ऐसे ही चलती रही तो 2026 तक $70 to $80 बिलियन तक ये डिमांड पहुंच सकती है। और ये जो न्यू चेंजेस अनाउंस किए गए हैं, इट्स बेसिकली टू हार्मोनाइज द गवर्नमेंट्स इंसेंटिव। जितने भी सेमीकंडक्टर में टेक्नोलॉजिकल नोड्स हैं उन सब में एक चैनलाइज इन्वेस्टमेंट यहाँ से जाएगी। इससे पहले जो प्रीवियस वर्जन था स्कीम में, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 30% फंड जो थी पूरे कॉस्ट प्रोडक्ट के वो ऑफर कर रही थी, एंड दैट टू फॉर 45 नैनोमीटर और 65 नैनोमीटर चिप प्रोडक्शन। 40% कॉस्ट बेयर कर रही थी फॉर 28 to 45 नैनोमीटर, और 50% और हाफ ऑफ द फंडिंग फॉर द चिप्स ऑफ बिलो 28 नैनोमीटर। लेकिन अब जो मॉडिफाइड स्कीम है इसमें सभी नोड्स के लिए यूनिफॉर्मली 50% फिस्कल सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। सो बिसाइड दैट इट विल प्रोवाइड द 50% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑल द अदर स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, चाहे वो चिप डिज़ाइन हो, एनीथिंग। Modified scheme is also emphasizing on the production of 45 nanometer chip, which is fairly less time consuming and economical in terms of its production. तो ये कुछ changes Indian government ने किए हैं to step up its semiconductor game. But then yes, there are some challenges.
अब अगर हम देखें तो ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं है इंडिया का टू मेक इंडिया अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सेमीकंडक्टर्स. दिस इज नॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंडिया. Even in 1980s, India stole a march on Taiwan's firm by setting up a state-owned semiconductor factory. It was a very ambitious attempt, but it came to a halt because that factory caught fire. And then later, again some attempts were made, but they were stalled because of bureaucratic inertia. So this is an error that India keen to avoid this time. We need to avoid a repetition of the previous mistakes. This time we need to take this game very seriously. Now this scheme is a very encouraging move क्योंकि जो चिप प्रोडक्शन सेक्टर है दिस इज अ वेरी रिसोर्स इंटेंसिव एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस. तो यहाँ पे फंडिंग देना इट्स गुड. इवन अगर कोई एक सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करता है तो इट नीड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 3 to 7 बिलियन डॉलर्स. अब इस न्यू स्कीम में इक्वल फंडिंग दी जाएगी फॉर ऑल द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, जिसमें स्कीम का जो आउटले रखा गया है दैट इज ऑफ 10 बिलियन डॉलर्स. 50% फंडिंग इन ऑल द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस. सो दिस इज गुड. यहाँ पे जो इनएडिक्वेट फंडिंग, देखो यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर फैब को लगाने के लिए 3 to 7 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आ जाता है और हमारी स्कीम का आउटले 10 बिलियन डॉलर्स है. सो इट इज़ गुड, बट अगैन द फंडिंग इज़ इनएडिक्वेट. वी नीड टू इंक्रीज इट फर्दर. देन वी हैव सो मैनी मल्टीपल फोकस एरियाज जिनको हमें प्रायोरिटाइज करना होगा. यू नो देर आर पॉजिटिव सिस्टम आउटलेज की करंटली जो स्कीम है इससे पॉजिटिव आउटलेज क्या निकलेंगे, चाहे वो बाकी एलिमेंट्स को सपोर्ट करना हो, डिस्प्ले फैब, पैकेजिंग, टेस्ट फैसिलिटी, चिप डिज़ाइन सेंटर्स. बट दे ऑल्सो आर्ग्यू कि जो इनिशियल फंडिंग है इट शुड गो टूवर्ड्स डिज़ाइन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इंडिया हैज़ ऑलरेडी अ एस्टैब्लिश्ड टैलेंट पूल, तो हमें डिज़ाइन और रिसर्च और डेवलपमेंट पे पहले फोकस करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ द ऑल प्रोसेसेस टुगेदर. तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मे बी वी शुड हैव प्रायोरिटाइज्ड सम फोकस एरियाज जिसमें डिज़ाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक प्रॉमिसिंग एरिया है. फिर एक बड़ी चीज़ जो आप भूलेंगे नहीं वो ये है, देखो चिप मेकिंग में वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. इट रिक्वायर्स गैलन्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर इन अ सिंगल डे. And this is a task for India to provide factories with such great amount of pure water, especially when you are compounded by drought situation in most of the part of our country. So the water requirement भी एक बड़ा issue यहाँ पे आता है. Apart from this, ये एक sector ऐसा है that it needs constant innovation. Indian government और जो private industries हैं they have to commit themselves to this, you know, to have this billions of dollars in investment over decades, because constantly ये जो industry है ये innovate होती रहती है rapidly, बहुत rapidly जो industry है ये evolve हो रही है. So there is a need for constant innovation. And lastly, there is another task for government, that we need to drive up the consumer demand in semiconductor. सेमीकंडक्टर हो या फिर जो लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो कंज्यूमर डिमांड है हमें उसे बूस्टअप करना होगा, सो दैट वी डोंट एंड अप इन अ सिचुएशन वेयर देयर वेंचर्स दे रिमेन सक्सेसफुल ओनली टिल द टैक्स पेयर्स आर फोर्स्ड टू फंड दीज. जो रिक्वायर्ड सब्सिडीज़ हैं अगर सिर्फ टैक्स पेयर उसको फंड कर रहा है तब तक ही वो सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसकी सब्सिडी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमें उसे रिड्यूस करना होगा. एंड द ओनली वे टू डू दैट इज़ टू ड्राइव अप द कंज्यूमर डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर्स and the linked electronic devices in India. So yes, India has made very significant strides when it comes to digital technology. And rightly, when all the countries are trying, it is even for India that we need to become a reliable global source for semiconductors as well. And the current actions, the current scheme taken by the government is an affirmative step, but still
वी नीड टू डू अ लॉट टू मीट ऑल दीज चैलेंजेस। इस चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमें और एफर्ट्स लेने होंगे, जिससे कि जो ये इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो फुटस्टेप है वो बढ़ सके। अभी हम जो कम्प्लीटली इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम इस सिचुएशन को चेंज कर सकें, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I will see you all in my next one. Thank you.